प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं लेकर आई हूँ एक कहानी, अनाथ बेटियों का नसीब। मायागंज गांव में एक शराबी रहा करता था और उसकी पत्नी कमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। इसी से उसका घर चलता था। इस दिनों कमला गर्भवती थी और वो शराबी बार बार कमला पर एक ही बात का दबाव डाल रहा था। देख कमला, मुझे तो लड़का ही चाहिए, इसलिए लड़का ही जन्म देना। ये मेरे हाथ में है नहीं जी, जो होगा वो उसको तो स्वीकार ही करना होगा। यह सब तो भगवान के हाथ में ही है। कुछ दिनों बाद कमला का प्रसव का समय आ गया और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वो दोनों ही लड़कियां हुई। उन दोनों लड़कियों की आंखों के पास जन्म से ही नीले रंग का निशान था। उसे देखकर लगता था कि ईश्वर ने ये निशान उनको दिया है। लेकिन उन लड़कियों को देखकर बिरजू गुस्से से भर गया। ये क्या किया करमजली, तुझे लड़का जन्म करने को बोला था और तूने ये 2 लड़कियां जन्म दे दी। अजी मैंने तो कहा था ना, ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। अरे तो क्या तेरा ईश्वर खिलाएगा ही नहीं, खिलाना तो हमें ही पड़ेगा ना। और हम दोनों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम इनको खिला पाएंगे। आप इसकी टेंशन मत कीजिए। ईश्वर ने इनको भेजा है तो ईश्वर ने इनके भाग्य में कुछ लिखकर ही भेजा होगा ना। कमला की ये बातें सुनकर बिरजू और चिढ़ गया और कहने लगा कि ऐसे कह रही हो जैसे तो कुछ दिनों बाद ये करोड़पति हो जाएगी। अरे ये रिक्शे वाले की बेटी है और ये वही रहेगी। अरे समय किसने देखा है जी, समय तो बदलता रहता है। बिरजू लड़कियों के आने के बाद समझ रहा था कि उन लड़कियों के आने के बाद कमला उनको शराब के पैसे नहीं दे पाएगी, उन बच्चियों पे खर्च हो जाएंगे। कमला कहती हैं कि इन लड़कियों के नसीब में जरूर कुछ लिखा होगा। ईश्वर ने इन लड़कियों के नसीब में क्या लिखा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इन लड़कियों के नसीब में जरूर कुछ लिखने वाला हूँ। एक रात जब कमला गहरी नींद में थी तो बिरजू ने उन लड़कियों को उसके पास से उठा लिया और जंगल में ले गया और बोलता गया कि इनको जंगल में छोड़ आऊंगा, वहाँ इनको जंगली जानवर खा जाएंगे। एक पिता अपनी संतान का रक्षक होता है, लेकिन बिरजू तो नाम का पिता था। उसमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं थी। शराब ने उसे पत्थर दिल बना दिया था। काली घनी रात में बिरजू जंगल पहुंचा। जंगली जानवरों की आवाज भी उससे आ रही थी। जंगली सियार रुक रुक के बोल रहे थे, जल्दी मुझे यहाँ से निकलना होगा, कहीं मुझे ये जंगली जानवर उनका शिकार ना बना ले। उस भयानक जंगल में डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन वो डर इतना बड़ा नहीं था जितना उन लड़कियों के लिए था और उसे शराब ना मिल पाने का था। घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी दोनों बच्चियों को रख दिया। वो बेचारी लड़कियां रोए जा रही थी, लेकिन उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। लो, मैंने मुक्ति पा ली इसे और लिख दिया मैंने इन दोनों के नसीब में मौत। बिरजू ने अपनी लड़कियों को जंगली जानवरों के शिकार के लिए तो रख दिया था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मौत और जीवन इंसान के हाथ में नहीं होता। अगले दिन एक लकड़हारा जिसका नाम चंदन था, वो अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ लकड़ियां काटने जंगल में गया हुआ था। तभी उसे उस बच्चियों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी पत्नी ने बोला, अजी ये बच्चियों की आवाज़ यहाँ कहाँ से आ रही है। चंदन और लक्ष्मी आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ते गए और उन्होंने उन लड़कियों को रोते हुए देखा। चंदन और लक्ष्मी उन बच्चियों के पास भागते गए और उन दोनों को अपनी गोदों में उठा लिए। कितनी प्यारी लड़कियां हैं ये, इनको इस जंगल में क्यों छोड़ के चला गया। कोई निर्दयी होगा लक्ष्मी जिसने इस फूल सी लड़कियों को यहाँ छोड़ दिया। कितनी सुंदर ये लड़कियां, देखो इनकी आंखों के पास ये नीले रंग का निशान है, कितना सुंदर लग रहा है ना। वो ये बातें ही कर रहे थे कि उन दोनों बच्चियां रोने लग गए और वो समझ गए कि इनको भूख लग रही है और वो वहीं से अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में लक्ष्मी ने चंदन से कहा कि आप बाजार में जाकर दूध ले आइए और मैं पड़ोस से दूध मांगती हूँ।
और इन बच्चियों को पिलाती हूँ। लक्ष्मी और चंदन की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उसको औलाद का सुख नहीं मिला था। वो भी इस बात को सोचकर निश्चिंत हो गए थे कि भगवान ने उसकी किस्मत में औलाद ही नहीं लिखी है। लेकिन इस तरह इन दोनों बच्चियों का उनको मिलना ये संयोग नहीं, ये किस्मत की बात है। इनको देखकर ये लगता है कि ईश्वर ने हमारे जीवन की कमी को जड़ से ही पूरी कर दी। कितना बड़ा बड़ा लगने लगा है ना अब हमारा घर। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उन्होंने उन लड़कियों को अच्छे से पालन पोषण किया और वो लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हो गई। और उन्होंने उन दोनों लड़कियों का नाम खुशी और मुस्कान रख दिया था। वो दोनों बहुत ही बुद्धिमान थी, इसलिए उन दोनों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे बीतता गया और खुशी और मुस्कान बड़ी हो गई। आज खुशी और मुस्कान दुनिया में सबसे बड़े हॉस्पिटल में सबसे बड़ी डॉक्टर हैं और ये अस्पताल भी उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। आज लक्ष्मी और चंदन भी बड़े से आलीशान मकान में रहते हैं। लक्ष्मी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें जंगल में मिली ये दो लड़कियां हमारे भाग्य बदलने के लिए आई है। हाँ जी, आज इनके साथ साथ शहर के सभी लोग हमें भी जानते हैं। हाँ लक्ष्मी, हमारा भी नाम हो गया। कल कोई सोच सकता था मेरे जैसे लकड़हारा इतने बड़े घर में रहेगा, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमेगा। एक दिन की बात है, रात का समय था। दोनों बहनें रात की ड्यूटी में हॉस्पिटल पर थी। खुशी केबिन में बैठी थी और मुस्कान बोर्ड में गई थी। तभी खुशी को रोने की आवाज़ सुनाई दी और मुझे यह भी दिखाई दिया कि गार्ड किसी औरत को अंदर आने से मना कर रहा है। अरे तुझे सुनाई नहीं पड़ता क्या? ये प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ की फीस बहुत है, तुम यहाँ इलाज नहीं करा पाओगी। चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। गार्ड की बात सुनकर तुरंत खुशी केबिन से बाहर निकल कर आई और गार्ड से कहा, गार्ड सेवक जी, ये क्या कर रहे हो आप? क्या हमने अपने हॉस्पिटल में ऐसे नियम बनाए हैं क्या कि यहाँ पे कोई गरीब अपना इलाज नहीं करवा सकता? खुशी की बात सुनकर गार्ड ने उनसे माफी मांगी और खुशी ने उस औरत से कहा, माँ जी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? खुशी की बात सुनकर उस औरत ने गिड़गिड़ाहट, डॉक्टर मैडम, मेरे पति की तबीयत खराब है, वो खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। डॉक्टर मैम, उन्हें बचा लीजिए, मैम बचा लीजिए। कहाँ हैं आपके पति? वो बाहर रिक्शे में पड़े हुए हैं। खुशी और बोर्ड बॉय की मदद से खुशी उसके पति को अस्पताल में लेकर आई और उसे भर्ती करके उसका इलाज किया। वो औरत कोई और नहीं थी, खुशी की माँ कमला ही थी और वो आदमी उसका पिता बिरजू था। सारी जांच पड़ताल करने के बाद खुशी ने कमला से कहा, आपके पति की हालत बहुत ही खराब है, वो कोमा में चले गए हैं। शराब पीकर उन्होंने अपना लीवर पूरा खराब कर लिया है। क्या कहूँ डॉक्टर मैडम, ये तो सुनते ही नहीं, मेरी थक गई मैं इनको कह कर। तभी वहाँ पे मुस्कान भी आ गई। कमला ने खुशी और मुस्कान को एक साथ देखकर, ये दोनों बिल्कुल एक समान दिख रही हैं, लेकिन ज़्यादा चौंकाने वाली बात वो थी, उन दोनों की आंखों की बगल में नीला निशान। अरे ये कैसे हो सकता है? इस तरह का निशान तो मेरी बच्चियों की आंखों के पास था, लेकिन वो तो मर गई हैं, उनको तो जानवर उठा ले गया था। तभी वो ये बात सोच ही रही थी, तभी खुशी ने कहा, माँ जी ये मेरी बहन मुस्कान है, यह लीवर की बीमारी की पेशेंट है, अब इसकी देखभाल में आपके पति का इलाज होगा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर मैम? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ जी, आप चिंता ना करिए माँ जी। मुस्कान ने बिरजू का इलाज करना शुरू कर दिया और दोनों ने, खुशी और मुस्कान ने महसूस किया कि जब भी वो कमला के पास आती हैं उसे कुछ बेचैनी सी महसूस होती है। हालांकि यह बात दोनों ने कमला को नहीं बताई और दूसरी ओर कमला का भी यही हाल था। एक दिन चंदन और लक्ष्मी किसी काम से हॉस्पिटल में आए हुए थे। कमला को असलियत पता चली कि ये दोनों उनको जंगल में मिली हैं। यह कैसा सहयोग है प्रभु, ये कैसा सहयोग है।
उधर मुस्कान को बिरजू का लीवर ट्रांसपोर्ट करना पड़ा। मुस्कान की मेहनत से वो बिल्कुल ठीक हो गया। जिस दिन उसका डिस्चार्ज होने वाला था उस दिन उसकी पहली मुलाकात दोनों बहनों से हुई। उन्होंने भी जब उनकी आंखों के पास वो निशान देखा तो चौंक गया और कमला ने उसको बताया कि यह इनके माता पिता को जंगल में मिली थी। तब वो फूट फूट कर रोने लग गया। कमला, ये हमारी ही बच्चियां हैं, इनको मरने के लिए मैंने जंगल में छोड़ आया था। किस्मत का खेल देखो, ये दोनों ना बची गई, सिर्फ ये आज मेरी जान भी बचा ली। मैंने सोचा था कि मैं इन दोनों को जंगल में मरने के लिए छोड़कर इनके भाग्य में मौत लिख दिया है। लेकिन तू सही कहती थी कमला, ईश्वर ने सबके भाग्य में कुछ ना कुछ लिखकर जरूर भेजा है और उसका बदलना इंसान के हाथ में नहीं है। रोते रोते कहता रहा, इंसान के हाथ में नहीं है कमला, इंसान के हाथ में नहीं है कमला। खुशी और मुस्कान को भी सारी असलियत का पता चल गया था। ये जानते हुए भी कि बिरजू उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ आया था, फिर भी खुशी और मुस्कान ने उनको माफ़ कर दिया और उनको भी अपने माता पिता के रूप में अपना लिया। आशा करती हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।